तो कैसे हो यार। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, मैंने बताया था कि आप रेगुलर वर्सेस डमी, मतलब मैं कैसे मैनेज करता हूँ एक रेगुलर स्टूडेंट। तो उस वीडियो में आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब 400 प्लस व्यू हो गए। तो उसके लिए बहुत बहुत पहले तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो उस वीडियो के अंदर एक भाई का कमेंट आया था कि वो ऑफलाइन या ऑनलाइन में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है कि आपको कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब एक बात बोलूँगा, डरना मत, क्योंकि वो रियलिटी है। अब क्या बात है, अब जो आपको करना पड़ेगा, जो भी अब ये डिसाइड करने वाला है कि वो ऑफलाइन ले रहा है ऑनलाइन, एक बात याद रखो, जल्दी से डिसाइड कर लो। मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा क्या पर्सपेक्टिव से आपको ऑफलाइन और कौन से सिचुएशन में ऑनलाइन लेनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी है। ये बात दिल से बोल रहा हूँ यार, क्योंकि आज कितनी डेट है, आज 27 अप्रैल है। कोटा जैसे देश, बिहार जैसे पटना, दिल्ली में 8 तारीख से, या फिर वहाँ पे तो मार्च में ही जाता, लेकिन मैक्सिमम 8 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो चुका है। मतलब अब आप पे ज़्यादा टाइम नहीं है, वरना आप बैकलॉग के अंदर धंस जाओगे। तो इसलिए मार्क माय वर्ड्स, आपको इस वीडियो के बाद बिल्कुल शॉर्ट कर लेना कि आप ऑफलाइन ले रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है सोचने का, क्योंकि दोनों ही बेस्ट है। अब मैं बिना बकवास के शुरू करता हूँ। तो देखो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दो तरीके की होती हैं। अगर अब मैं पहले ऑनलाइन की बात करता हूँ कि ऑनलाइन के क्या फ़ायदे हैं। तो पहले फ़ायदा देखो, ऑनलाइन में क्या होता है, हम अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। मान लो आप जेईई या नीट जो भी तैयारी कर रहे हो, आप अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। जैसे आपकी क्लास आपके हिसाब से आपके घर में होंगे, तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना। जिससे सबसे बड़ा एडवांटेज ऑनलाइन में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज होता है ऑनलाइन में, फीस बचती है जी। ऑफलाइन में जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी फीस 1 लाख के ऊपर जाती है, और कुछ के 1 लाख भी हो जाती है। तो ऑनलाइन में वही वो चीज़ 4000 5000 की आ रही है, जो कि आपको पता है। लक्ष्य बैच लॉन्च हुआ है, और जो भी आपको कोई और लेना है, लेकिन मेरी ओपिनियन आपको लक्ष्य बैच रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता भी है, और बाकी आपका ओपिनियन है। तो ऑनलाइन में पहला एडवांटेज रहता है कि फीस बहुत कम होती है, मतलब आप अच्छे से उसे अफोर्ड कर सकते हो। और ऑनलाइन में दूसरा एडवांटेज होता है, आने जाने का आपका टाइम बचता है। आप यहाँ से वैन से घर तक का ये जो टाइम होता है ना, ये आप बचा सकते हो। इससे आप अपनी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दो एडवांटेज अभी मैंने आपको ऑनलाइन के बताया। पहला एडवांटेज क्या बताया कि एक तो बहुत कम फीस लगती है, कम फीस में अच्छे से काम हो जाता है। अच्छे से नहीं, शानदार तरीके से ऑनलाइन में काम हो जाता है कम फीस में। और दूसरा एडवांटेज मैंने क्या बताया वो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मैं याद करना चाहूँगा क्या बताया मैंने। आने जाने का टाइम बचता है, सॉरी हाँ, आपका आने जाने का टाइम बचता है। क्योंकि जैसे मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता हूँ, ठीक है, तो ऑफलाइन कोचिंग में मेरा कम से कम 1 घंटा कोचिंग में जाने का लगता है। 1 घंटा जाना, 1 घंटा आता, मतलब मेरे 2 घंटा वहाँ पर चले जाते हैं। वहीं पे ये 2 घंटा आप ऑनलाइन में संभाल के रख सकते हो, क्योंकि एट द एंड टॉपर वो नहीं होता जो 10,000 चीज़ ज़्यादा पढ़ता है, 10 या 1 चीज़ ज़्यादा पढ़ता है। टॉपर वो होता है जो अपना टाइम ऐसे खींचता रहता है कोई भी चीज़ों से, कि मैं खाना 1 घंटे में खा रहा हूँ, तो चलो 10 मिनट में खा लो, उससे 50 मिनट आ गए। तो दो एडवांटेज हैं, फीस कम होती है और आने जाने का टाइम बचता है। तीसरा एडवांटेज होता है, तीसरा एडवांटेज क्या होता है, आप अपने घर के इन्वायरमेंट में रहते हो, अपनी मम्मी पापा के सामने रहते हो, तो आपको थोड़ी फैमिलियर वाइब्स आती हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मतलब जैसे कि मैं 11th क्लास में मैं ऑनलाइन पढ़ता था हाँ, 11th क्लास में ऑनलाइन पढ़ता था, तो वो बात तो अलग है। मैं मक्कारी दी मैंने, कोई बात नहीं, मक्कारी बहुत सी चीज़ों में भी पड़ गया, जैसे कि यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन में पड़ गया, वो उसकी बात अभी अपन आगे करने ही वाले हैं। तो मेरे को 11th क्लास में एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ, मैं घर पर ही था, तो मम्मी पापा के साथ मेरे को कोई चिंता नहीं थी कि हाँ अपने घर पे है, जब चाहे तब अच्छे से। और आपको तो पता ही है कि ऑनलाइन में टीचर्स भी बेस्ट हैं, ये मत सोचना। मतलब बहुत से मेरे दोस्त, क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, एक मेरे दोस्त का मेरे पे मैसेज आया था, मैसेज नहीं फ़ोन ही आया था कि भाई
क्या मैं ऑफलाइन लूँ या ऑनलाइन लूँ। तो मैंने उसे यही बात समझाई कि भाई देख, टीचर्स दोनों में अच्छे हैं, टीचर्स दोनों में बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाएंगे। तो अपने हिसाब से देख, तुझे को क्या लगता है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर ऑनलाइन आपके लिए है, और अगर आप ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकते, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते, फिर आपके लिए ऑफलाइन है। तो दो तीन एडवांटेज मैंने ऑफलाइन के बताए। एक आपको यूनिवर्स का लॉ पता है कि जिस चीज का एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ऑनलाइन का, गांठ बांध के सुन लो, डिस्ट्रैक्शन। ये आप अभी नहीं मानोगे, लेकिन ऑनलाइन इतना बड़ा पॉइंट है। मैंने अपनी पूरी 11th यूट्यूब में निकाल दी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में निकाल दी। और ऑनलाइन में एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके बारे में पता नहीं कोई क्यों बात नहीं करता, पॉर्न एडिक्शन। क्योंकि आप पे सब कुछ एक्सेस रहता है, बस आपको कंट्रोल टी दबाना है और www करना है बस, या फ़ोन में हो तब भी आपको गूगल खोलना है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं देख रहा, आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, इस चक्कर में मेरी पूरी 11th चली गई। तो ये, अगर आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, कि भाई मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, ऑनलाइन में मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होऊंगा ही नहीं, तो फिर ऑनलाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप वैसे इंसान हो कि आप क्लास के बीच में कि यार थोड़ा सा यार इंस्टा देख लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब चला लेते हैं, थोड़ा खोल लेते हैं, फिर आपके लिए ऑनलाइन नहीं है, फिर आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। क्योंकि ऑफलाइन में टीचर की आंखें आपके सामने रहेंगी, पर्सनल आपका अटेंशन रहेगा। तो सब इतना बड़ा पॉइंट है। नहीं, आप अगर कोई इसे हल्के में ले रहा है इस पॉइंट को, तो प्लीज़ यार हल्के में मत लेना। मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी, अपने पिछली वीडियो में, कि कैसे मेरी पूरी 11th क्लास इस एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से चली गई। फिर अब मैं आपको, और उसके बाद मैंने एक और बात करी थी, आप ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्ट होते हो, फिर आपका बैकलॉग बनता है, आप फिर डिमोटिवेट होते हो, फिर सोच के डिमोटिवेट होते हो कि मेरा बैकलॉग बन गया है, और आप ये सोच कर फिर डिमोटिवेट होते हो। ये एक बहुत गहरा लूप है। इससे मैं 11th क्लास में नहीं आ पाया, और आज मेरी 11th क्लास इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब मैंने उसे अच्छा कर लिया है। क्योंकि जागना, मतलब मेन बात है जागना। एक और भाई का कमेंट आया था अभी कि उनने कोई ऐसी लोकल कोचिंग लगाई थी, अब कोचिंग ज्वाइन करी। तो उनको भी मैं इस वीडियो से बोलना चाहूँगा कि फ़र्क नहीं पड़ता आप कब कहाँ लगा रहे हो, आपका पास्ट कैसा था, आप अभी कितनी मेहनत कर रहे हो, आप अभी कितने घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन के मैंने आपको फ़ायदे बताए। पहला फ़ायदा क्या होता है, फीस कम होती है, आप अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो, आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, लोन वोन कोई टेंशन नहीं होगा। सेकंड, आने जाने का थोड़ा टाइम बचेगा। और थर्ड, बाहर की कोई बात नहीं करता, मतलब ये थोड़ी वैसी बात है कि गर्मियों में दोपहर में लू चलती है, तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो लू चलती है, मतलब गर्म हवा चलती है, तो कानों से फिर मतलब एक टाइप से फीवर आ जाता है। तो ये लू से आप बच सकते हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये ऑनलाइन के एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज मैंने बताया कि डिस्ट्रैक्शन, सेकंड पॉर्न एडिक्शन, आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो 1 सेकंड के अंदर। सबके घर पे वाईफाई नेट लगा है, वो कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा, किसी को कुछ नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनके मम्मी पापा थोड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, तो वो हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, लेकिन वो देखने को देख लेते हैं। इसलिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है अपना कि भाई ऑनलाइन में अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो क्लास के टाइम पे मैं क्लास रहूँगा, और पॉर्न एडिक्शन से इतना ज़्यादा दूर रहूँगा ना, बिल्कुल उससे नो, बिल्कुल भी नहीं। ये इतना, मतलब एक मेरा दोस्त था, वो इस चीज़ में इतना फंस गया, उसकी 11th इस तरीके से बर्बाद हुई। कल मतलब कुछ दिन पहले वो मतलब थोड़ा इमोशनल हो रहा था, तो मैंने उसे समझाया कि यार कोई बात नहीं, सबकी 11th ख़राब होती, तो उसमें रोने का कोई टेंशन नहीं है, आप अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो। अब अपन दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरे पार्ट पे, कि आप ऑफलाइन कैसी कोचिंग है। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, तो मुझे और कोचिंग का तो नहीं पता, लेकिन कुछ कोचिंग में अभी भी ये चलता है बैच चेंज। बैच चेंज क्या होता है, मैं बेसिकली आपको बता दूं कि आपके कोचिंग में टेस्ट होगा, अगर उस टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आपका बैच डाउनग्रेड कर देंगे वो लोग। तो ये एक डिसएडवांटेज है ऑफलाइन कोचिंग का। मुझे पता नहीं कितनी कोचिंग में चलता है, लेकिन 1-2 कोचिंग को मुझे पता है कि चलता है वहाँ पे। और सेकंड जो
ऑफलाइन कोचिंग का एडवांटेज है, एडवांटेज बता रहा हूँ अभी मैं, सॉरी। ऑफलाइन कोचिंग का एक एडवांटेज है, टीचर आप पर्सनल डाउट होते हैं, मतलब आप टीचर से अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर सकते हो, मतलब टीचर अच्छे से शेयरिंग होते हैं कि हाँ आप उनसे अच्छे से डाउट पूछ सकते हो, और टीचर का एक अटेंशन होता है, और आप में भी डर रहता है कि टीचर आपके सामने तो आप मक्कारी नहीं दे सकते वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है ऑफलाइन में, ऑफलाइन हाँ, ऑफलाइन में बहुत बड़ा पॉइंट है, टीचर की नज़र बिल्कुल आपके सामने रहती है, ठीक है, बिल्कुल सामने रहती है, तो पर्सनल अटेंशन मिलता है और आपको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि आपको बेसिकली कंपटीशन का पता चलता है। हाँ, इससे एक और बात आई, ऑनलाइन में एक और डिसएडवांटेज है, वो क्या है, टेस्ट। आप कोई भी कोचिंग अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो क्या पॉसिबिलिटी है ऑनलाइन में आप अपनी बगल में कॉपी खोले होगे, क्योंकि आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, और वहीं आप ऑफलाइन में अगर आप टेस्ट दोगे तो आप पे कोई कॉपी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे टीचर की आप पे अटेंशन होगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये एक पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको मैं सही बताऊँ तो एक दो बार मैंने भी ऐसे बुक खोल के टेस्ट दिए हैं, मार्क्स तो नहीं आए, लेकिन उसके बाद थोड़ा बुरा लगा। तो ये बात वैसे मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, मैंने बता दी, बताना मत किसी को। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या होता है, मक्कारी, जैसे मतलब मैं बड़ा मोटा इंसान हूँ, मैं अपनी बताता हूँ, मैं इतना मोटा इंसान हूँ, मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता था ना 11th में, मतलब हद से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट। मैं टीचर की क्लास चली, लाइव क्लास में कंट्रोल-T दबा के www दबा के यूट्यूब पे देख रहा हूँ, कुछ भी देख रहा हूँ यूट्यूब पे, क्या देख रहा हूँ, नॉट योर टाइप देख लिया, RG बकेट लिस्ट, सब मुझे पता है बच्चे क्या चलाते, मैं क्या चलाता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा तो हॉरर वीडियो देख ली, फिर रात में सो नहीं पाता। तो मतलब अगर आप मेरे जैसे मोटे इंसान हो जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है। और अब इसमें एक और कैटेगरी के लोग होते हैं कि भैया हमारे पास फाइनेंशियल सब ठीक है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, अब बताओ मैं ऑनलाइन लूँ कि ऑफलाइन। तो उस केस में तो मैं बोलूँगा आप ऑफलाइन लो, अगर आप पे बिल्कुल पैसे की कोई टेंशन नहीं है तो, क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस करो कंपटीशन अपने आजू बाजू, जब आप देखोगे कि बच्चे आपसे, आप क्वेश्चन जब तक पढ़ोगे बच्चे उसके आंसर देने लग जाएंगे, तो थोड़ा आपके अंदर एक आग सी जलेगी कि यार ये इतनी जल्दी आंसर दे रहा है तो मैं क्यों नहीं दे पा सकता। समझ रहे थोड़ी बात। अब पहले तो अपना माइंडसेट क्लियर करो, पहले ये मेरा माइंडसेट पहले क्लियर नहीं था कि टीचर अच्छा होता है कि बुरा। बहुत केसेस में टीचर मानता हूँ बुरा होता है, लेकिन हर बार टीचर बुरा नहीं होता है, स्टूडेंट की मेहनत। आप बताओ, अब एक एग्जांपल लो, जैसे 11th का टॉपिक चल रहा है, काइनेमेटिक्स चल रहा है, ओके। अब टीचर आपको पढ़ा रहा है, टीचर ने बोला था कि बेटा होमवर्क करके लाना, टीचर ने कुछ मॉड्यूल से सवाल दिए थे DBP से, अब वो आप करके नहीं लाए, अब उसके बाद आपको आगे का लेक्चर समझ नहीं आ रहा, अब फिर आप क्या बोलोगे, किस टीचर कैसा पढ़ाता है वो, मतलब उसका कुछ समझ ही नहीं आता। आप अपनी गलती नहीं मानोगे कि मेरी गलती थी, टीचर ने जो बोला वो मैंने नहीं किया। तो हमेशा टीचर की बात मानो, क्योंकि टीचर लोग कभी बुरा नहीं चाहेंगे किसी का, समझ लो। तो मेरे को एक और बात बोलनी थी, लेकिन वो अभी मैं भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी याद आएगी मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा उस बात को। अब चलो समराइज कर देते हैं, देखो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं और समराइज कर देते हैं जो भी मैंने पॉइंट बताए। देखो ऑनलाइन या ऑफलाइन, पहले तो आप जल्दी से डिसाइड कर लो, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है, आपके बैकलॉग बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि बैकलॉग एक बहुत बड़ा लूप है। तो ऑफलाइन कोचिंग के एडवांटेज याद रखो, फीस कम लगती है और आने जाने का खर्चा बचता है, और उसके डिसएडवांटेज भी रखो कि जैसे पॉर्न एडिक्शन, यूट्यूब एडिक्शन, इंस्टा एडिक्शन, रील्स एडिक्शन, क्योर एडिक्शन, रेडिट एडिक्शन, टेलीग्राम एडिक्शन, ट्विटर एडिक्शन, ये पड़ सकता है आप लोगों को। ऐसे एडिक्शन से बचने के लिए आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑनलाइन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। और अगर आप दो बच्चे हो, वो बच्चे जो बिल्कुल पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो, फिर आप ऑफलाइन में जाओ। और एक और बात, लास्ट बात बोलूँगा कि चीज़ें आसान नहीं होंगी, बहुत बार आपको चीज़ नहीं समझ आएगी। चलो आज एग्जांपल देते हैं, कल मेरी क्लास हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसमें सर ने पोटेंशियल बताया,
अब मुझे वो नहीं समझ आया। उस टाइम पे मैं बहुत डिप्रेस हुआ कि मैंने इतनी फीस करी, इतनी फीस दी, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि टीचर बेकार है, मैंने कही टीचर अच्छा है, मुझे समझ नहीं आया। अब मैं उसी चीज़ को कहीं और 2 किताबों से कोई और जगह से पढ़ के देखता हूँ, या अपनी मॉड्यूल से कुछ उसके 2 सवाल करके देखता हूँ, फिर वो मुझे चीज़ आने लगी। तो टीचर से ब्लेम करने से अच्छा है सबसे पहले खुद को देखो, खुद को सॉल्व करो, खुद को बनाओ। जब आप खुद का लेवल बना लेते हो उसके बाद टीचर पे उंगली उठाओ, क्योंकि टीचर ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का डाउट क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक और बार समराइज कर देता हूँ यार, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेस्ट हैं। अगर आप दोनों अफोर्ड कर सकते हो, पैसे हैं आप पे इतने, तो आप ऑफलाइन जाओ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑनलाइन जाओ। ऑनलाइन के एडवांटेज बताए, फीस बहुत कम होती है, जैसे कि लक्ष्य बैच में आप एनरोल कर सकते हो, बहुत शानदार बैच है। और मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वरना लोगों को लगता है मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपना बैच देख सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन में आने जाने का टाइम बचता है और लू से बचती है, जो कान में गर्म हवा जिससे बीमार हो सकते हो। फिर ऑफलाइन का डिसएडवांटेज क्या है? ऑफलाइन का डिसएडवांटेज ये है, आने जाने का टाइम बहुत लगता है। दूसरा, बैच चेंज होते हैं, तो बैच आप लोअर में जाते हो। और तीसरा, टीचर मुझे नहीं पता अब होते हैं, अब तो साइन वाइन होता है टीचरों का, लेकिन शायद होते हों कि बताना कि टीचर भी चेंज हो जाते हैं, मतलब पैसा में। तो ये सारे पॉइंट हैं, इसको देखकर पता लगाओ कि आपके लिए क्या बेस्ट है। और हमेशा याद रखो, अगर आप कभी भी ऑनलाइन बैच, कोई भी ऑनलाइन बैच खरीद रहे हो ना, 100% स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना। एक आपको मैं वो बता रहा हूँ, क्रोम का एक्सटेंशन, अगर आप लैपटॉप चलाते हैं, फ़ोन, एड ब्लॉक करके आता है, उसको आप इंस्टॉल कर लेना, जिससे आप फालतू की चीज़ों से बचे रहोगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। अब मैं यही बोलूँगा कि जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया कि आपको इसका वीडियो चाहिए, मुझे अच्छा लगा। अब जो भी दिक्कत हो, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, क्योंकि मैं तुम्हारी एज का हूँ, मैं सारी तुम्हारी नॉन एकेडमिक, मतलब जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम होती है ना, जो तुम समझ सकते हो, वही तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वो मैं फेस कर रहा हूँ या फिर फेस कर चुका हूँ। तो वो मुझसे पूछो यार, मैं बताऊँगा, अपने ओपिनियन दूंगा, अपनी गलतियां बताऊंगा। पूछना, कमेंट बताना काय पे वीडियो चाहिए। तो ठीक है, शेयर लाइक करना हो तो करना, लाइक सब्सक्राइब करना हो तो कर देना यार, शेयर जरूर करना। अपने एक दोस्त के साथ शेयर करो जो आपको लगता है जो इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो तब तक लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं तो अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।